ये है 28/3/88 का प्रातः क्लास। 16 नंबर के रजिस्टर में 9 पेज रिकॉर्ड चला। दुखियों पर कुछ रहम करो। ये वही माता पिता फिर से सदा सुखी बनाने के लिए राजयोग सिखलाए रहे हैं। कौन से माता पिता की याद दिलाई? वही माता पिता फिर से सुखी बनाने के लिए राजयोग सिखलाए रहे। जैसे कोई बैरिस्टर बनने की नॉलेज देते हैं। उदाहरण किसका दिया? बैरिस्टर का। वकालत सिखाने के लिए वकील चाहिए, बैरिस्टर बनाने के लिए बैरिस्टर चाहिए। तो जैसे बैरिस्टर बैठ पढ़ाई पढ़ाते हैं तो बैरिस्ट्री पास की जाती है। अब ये है बेहद के माता पिता, स्वर्ग के रचयिता। कौन है? बेहद के माता पिता, हद के माता पिता नहीं। माना 10, 20, 50, 2, 4 बच्चों के माता पिता नहीं। कितने के माता पिता? बेहद, माना 500 करोड़ के माता पिता। और दूसरी विशेषता क्या बताई? स्वर्ग के रचयिता। और माता पिता तो इस दुनिया को नरक बनाते हैं। और इसकी क्या खासियत? वो स्वर्ग बना करके वापस जाता है, आता है एक बार, और आकर के ऐसे ही वापस नहीं जाता। दुनिया को नरक से स्वर्ग बनाकर वापस जाता है। ये कार्य और धर्म पिताएं नहीं कर सकते। तो वह बाप बैठ बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए शिक्षा देते हैं। शिक्षा किस लिए देते हैं? एम ऑब्जेक्ट क्या? स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए शिक्षा देते हैं। जैसे बैरिस्ट्री की शिक्षा किस लिए दी जाती है? बैरिस्टर बनाने के लिए। तो बैरिस्टर बनने का अहम ऑब्जेक्ट अगर इस जन्म में पूरा ही ना हो, कोई कहे ये तो अगले जन्म में पूरा होगा। बैरिस्टर अगले जन्म में पढ़ लेना, पढ़ाई इस जन्म में पढ़ लो, तो कोई पढ़ेगा? तो कोई पढ़ाई पढ़ने के लिए तैयार नहीं होगा। तो बाप भी कहते हैं बच्चे ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाने के लिए आया हूँ। राजयोग सिखाता हूँ किस लिए? राजा ही प्राप्त कराने के लिए। दुनिया में मास्टर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, वकील बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, पढ़ाई पढ़ करके ही तो बनते हैं। तो वो पढ़ाइयाँ तो सब है हद की, और ये है बेहद की पढ़ाई जो बेहद का बाप ही पढ़ाते हैं। दूसरा कोई मनुष्य मात्र ये पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। बाहुबल के आधार पर विश्व की बादशाही कोई को आज तक मिली नहीं, हिस्ट्री में नहीं मिली। ये तो योग बल के आधार पर जो पढ़ाई पढ़ाई के विश्व की बादशाही देने का कार्य है, वो परमपिता परमात्मा स्वयं आकर के करते हैं। तो ये जो शिक्षा देते हैं ये प्रैक्टिकल शिक्षा है, और इसमें प्राप्ति भी प्रैक्टिकल है। तो बोला ऐसी तो कोई नॉलेज नहीं जिसमें कोई भगवान बैठ पढ़ाए। ये तो सिर्फ यही एक नॉलेज है राजयोग की, राजा बनाने वाली। इतने जन्म जन्मांतर छोटे बड़े राजाएं हुए दुनिया में, उनको राजाई की पढ़ाई किसने पढ़ाई? वो राजाई के संस्कार उनमें किसने डाले? पढ़ाई से भी संस्कार आते। आदमी कल्चर्ड बनता है, सभ्य बनता है, असभ्य से सभ्य बन जाता है पढ़ाई करके। तो राजाओं को राजाई के संस्कार किसने सिखाए? कब सिखाए? जरूर संगम युग में बाप आकर आत्माओं में राजाई के संस्कार भरते। तो बोला यहाँ खुद भगवान बैठ पढ़ाते, दूसरा कोई पढ़ाने वाला नहीं है। भगवान बैठ पढ़ाई पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने के लिए।
भगवान पढ़ाएगा तो क्या बनाएगा? भगवान भगवती बनाएगा। डॉक्टर पढ़ाएगा तो क्या पढ़ाएगा? बनाएगा, डॉक्टर बनाएगा। तो भगवान पढ़ाता है तो जरूर भगवान भगवती बनाता है। भगवान भगवती देवताओं को कहेंगे? देवी देवताएं अलग बात और भगवान भगवती अलग बात। भगवान भगवती ये टाइटल सिर्फ संगम युग में मिलता है। सतयुग में टाइटल क्या होगा? देवी देवता। सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहा जाता है तो वो कौन से सतयुग की बात है? सेकंड थर्ड नारायण की बात है या संगम युग के फर्स्ट नारायण की बात है? फर्स्ट नारायण की बात, क्योंकि वो डायरेक्ट भगवान से वर्षा लेते हैं, किसी मनुष्य से या देवता से वर्षा नहीं लेते। नई दुनिया का मालिक किसने बनाया है? किसने बनाया? इसका मतलब जरूर कोई है बनाने वाला। और जब बनाने वाला है तो वो सतयुग के मालिक हुए ना। सत्ययुग माना झूठ युग के मालिक नहीं, सत्ययुग के मालिक हुए। भारत में सतयुग आदि में देवी देवताओं का राज्य था और अभी तो कलयुग, सब बदल करके कंगाल मनुष्य बन गए। देवता माना देने वाला और कंगाल माना वो लेने वाला होगा या देने वाला होगा। कंगाल माना फकीर, बेगर। बेगर के पास तो कुछ भी न हो तो देगा क्या? तो देवताएं दूसरों को भी सुख देते थे तो खुद तो कितने सुखी होंगे। बहुत धनवान और सुखी थे। अभी कलयुग का अंत होने के कारण सब मनुष्य बड़े दुखी हैं। कंप्लेंट कौन करेगा? दुखी कंप्लेंट करेगा या जो सुखी होगा वो कंप्लेंट करेगा? दुखी करेगा। कंप्लेंट करने वाला कंप्लीट नहीं हो सकता, देवी देवता नहीं हो सकता, भगवान भगवती नहीं हो सकता। कंप्लेंट जब तक है इसका मतलब कंप्लेंट करने वाले में कमी है। कंप्लेंट करने वाले में खुद ही कमी है। जो ऐसी आत्माएं उसके संपर्क संबंध में अभी भी आ रही हैं कि उसको कंप्लेंट करनी पड़ रही है, यानी पूर्व जन्मों का ऐसा संस्कार है, हिसाब किताब है कि कुछ दुखदायी आत्माओं से हिसाब किताब रहा हुआ है। इससे ये साबित होता है कि अभी वो आत्मा कंप्लीट कर्मातीत नहीं बनी। तो मनुष्य बड़े दुखी। तो क्या होगा? लड़ाई लगेगी, मनुष्य बड़ी त्राहे त्राहे करेंगे, बहुत दरबदर होंगे। दरबदर होंगे मानो बेघर बार हो जाएंगे। मनुष्य बिल्कुल निर्धन के हैं, धनी के नहीं हैं। माने उनका कोई धनी धोरी नहीं है। जैसे कोई बच्चा यतीम हो जाए, उसके माँ बाप मर जाएं, तो उनको क्या कहेंगे? निर्धनता। कोई उसका धनी धोरी नहीं, कोई उसका वारिस नहीं, पालने वाला नहीं। तो ऐसे ही मनुष्य आज क्या है? निर्धन के हैं, उनका कोई धनी धोरी नहीं है। क्योंकि स्वर्ग के सुख देने वाले माई बाप को कोई जानते ही नहीं। धनी के कब बने? धनी के तब बने जब स्वर्ग का सुख देने वाले माई बाप को जाने। माई बाप दो शब्द क्यों कहे गए? माता पिता दोनों। माता स्त्रीलिंग, पिता पुल्लिंग। तो एक ही व्यक्ति दोनों कैसे हो जाएगा? और अगर दोनों नहीं है, एक ही है, तो उसको स्त्री पुरुष दो शब्दों में कहने की जरूरत क्या? तो जरूर वो सृष्टि का माता पिता बनता है सुप्रीम सोल। जगत पिता जगदम्बा में प्रवेश करता है।
ये रुद्रमाला के 2 मुख्य मणके हैं, जिनमें प्रवेश करके वो जगत पिता और जगत माता का पाठ बजाता है। तो मनुष्य माई बाप को नहीं जानते, तो निर्धन के हैं, धनी के नहीं है, तो अंजाम क्या होगा? लड़ेंगे, झगड़ेंगे, मारा मारी होगी और दरबदर हो जाए, घर बार छूट जाएंगे। पाकिस्तान में मारा मारी हुई तो क्या हुआ? सब बेघर हो गए। ये छोटे छोटे रिहर्सल अभी भी होते रहते। अभी इंदिरा गांधी मरी, बड़े बड़े शहरों में सिखों का क्या हुआ? सब दरबदर हो गए। तो ये तो छोटे छोटे सैंपल हैं, लेकिन जो लास्ट विनाश होगा, अगर यही हालत रही कि माँ बाप को नहीं पहचाना, तो अंजाम क्या होगा? सब दरबदर हो जाएंगे। तुम उस माता पिता की बने हो, उनमें और तुम में क्या फर्क है? उन्होंने तो अभी पहचाना ही नहीं, और तुमने पहचाना भी है, और साथ साथ तुम माँ बाप के बन भी चुके हो। तुमको माता पिता से अथाह सुख मिलते। दूसरे धर्मों की जो किताबें हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उनमें भी लिखा हुआ है, कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है कि जब कयामत होती है तो जो खुदा के बंदे होते हैं वो बहुत खुश रहते हैं, और बाकी जो उसको नहीं पहचानते वो बहुत दुखी होते हैं। सारी दुनिया में कयामत बर्पा होती है, लेकिन खुदा के बंदों को कोई दुख नहीं हो सकता। तो मनुष्य जो भक्ति करते हैं वो कोई भगवान को याद नहीं करते। वो किसको याद करते हैं? जड़ चित्रों को याद करेंगे, अपने गुरु को याद करेंगे, देहधारी को याद करेंगे। वो भगवान का पहचान जानते ही। तो भगवान को ठिक्कर बित्तर में समझ लेते हैं। ठिक्कर बित्तर माना जो एक ठोकर लगे माया की, अज्ञान में से टूट जाए। जैसे मिट्टी का ढेला होता है, तो थोड़ी सी ठोकर लगे और मिट्टी का ढेला टूट जाता है। तो ऐसी जो आत्माएं हैं यज्ञ के अंदर, ज्ञान यज्ञ में, जिनको थोड़ी सी माया की ठोकर लगती है और बाप को और बाप के परिवार को छोड़ देती है, तो क्या हुई? कैसी बुद्धि हुई? ठिक्कर बुद्धि। समझते ऐसे ठिक्कर बुद्धि में भी भगवान आया हुआ है। आत्मा सो परमात्मा, लेकिन आत्मा को परमात्मा कभी ठिक्कर बुद्धि आत्मा में परमात्मा नहीं आता है। भित्तर, भित्तर माना भीति, दीवाल। जैसे चीन की दीवाल, दीवाल किस लिए बनाई जाती है? रोड़ा अटकाने के लिए। कोई दूसरे देश की सेना हमारे देश में न आ सके, तो रोड़ा माना विघ्न। तो ज्ञान मार्ग में भी कोई कोई विघ्न की दीवार बन के खड़े हो जाते हैं। न खुद ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते और न दूसरों को आगे बढ़ने देते, न खुद परमात्मा को पहचानते और न दूसरों को परमात्मा को पहचानने देते। तो ऐसी आत्माएं क्या हुई? भित्तर बुद्धि। तो ऐसे ठिक्कर भित्तर बुद्धि में परमात्मा नहीं आता। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। परमात्मा तो एक व्यापी होकर के आता है सृष्टि पर। तो इसलिए बताया कि भगवान को ठिक्कर बुद्धि, ठिक्कर और भित्तर समझ लेते हैं। कहते हैं सब में भगवान है, आत्मा सो परमात्मा। अब परमात्मा कोई सब में व्यापक नहीं है। पत्ते पत्ते में, कुत्ते बिल्ली में वो विराजमान है। कौन? सुप्रीम सोल। अरे कामी जैसे कुत्ते में परमात्मा आएगा, बिल्लों जैसी लड़ाई लड़ने वाले में परमात्मा आएगा? वो माता पिता श्रेष्ठ है तो उसका आधार भी जरूर श्रेष्ठ ही होगा। साधारण मनुष्य आत्माएं उस सुप्रीम सोल का आधार नहीं बन सकती। जरूर वो आत्माएं सच रूपी रंगमंच के
हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाली होनी चाहिए, और वो हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाली आत्माएं है ही राम और कृष्ण। तो समझते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। तो ऐसा कहने वालों पर जरूर भगवान नाराज होगा ना। किस पर नाराज होगा? वो तो सारी दुनिया सर्वव्यापी कहती है। 500 करोड़ की दुनिया में कोई ऐसी मनुष्य आत्मा है किसी धर्म की जो परमात्मा को सर्वव्यापी न मानती हो? कलयुग के अंत में सारे ही सर्वव्यापी कहते हैं, लेकिन उनके लिए कोई दोष नहीं है। दोष किनके ऊपर है? जो एक बार ज्ञान में आ जाते हैं, समझ लेते हैं कि परमात्मा परम धाम, ऊंचे से ऊंचे धाम, ऊंची सी ऊंची स्टेज का रहने वाला है। परम धाम का मतलब कोई ऊपर नीचे से मतलब नहीं है। परम धाम माना ऊंचे से ऊंची स्टेज। जैसे शंकर को दिखाते हैं कैलाश पर्वत पर है, या पांडव पहाड़ों पर गल मरे, तो पहाड़ माना ऊंची स्टेज, कैलाश पर्वत माना ऊंची स्टेज। तो ऐसी स्थिति बनी हुई होती है परमात्मा जिस तन में प्रवेश करता है। ऐसा निश्चय बुद्धि होता है जिस तन में परमात्मा प्रवेश करता है कि हाईएस्ट स्टेज होती है, तो उसको कहते हैं परमधामी स्टेज। वहां का रहने वाला है। हम और आप तो नीचे भी उतरते हैं, लेकिन परमात्मा नीचे आते हुए भी स्टेज से कैसा होता है? ऊंची स्टेज में होता है। तो बताया कि तो जो भगवान को सर्वव्यापी कहेंगे तो उन पर परमात्मा क्यों नहीं नाराज होगा? और जब परमात्मा जिसके ऊपर नाराज होगा तो वो जरूर विनाश के समय में, कयामत के समय में दर बदल। क्या मतलब? एक होता है स्थूल विनाश और एक होता है सूक्ष्म विनाश। पहले कौन सा विनाश होगा? पहले सूक्ष्म कार्य संपन्न होता है। मकान बनाया जाएगा तो बुद्धि में पहले मैप खींचा जाएगा, फिर कागज में खींचेगा, फिर स्थूल में बनाया जाएगा। ऐसे ही कोई शहर तोड़ना है, मकान तोड़ना है, तो बुद्धि में पहले प्लान आएगा, फिर स्थूल में तोड़ा जाएगा। तो ऐसे ही परमात्मा जब आता है तो नई सृष्टि की रचना करता है, पुरानी दुनिया का विनाश करता है। तो एकदम स्थूल सृष्टि विनाश नहीं हो सकती। ब्रह्मा द्वारा जिन ब्राह्मणों की सृष्टि रची जाती है, उन ब्राह्मण आत्माओं में ही हर धर्म की आत्माओं के बीज और आधार मूर्त आत्माएं खिंच करके आती है। वो ब्राह्मणों की दुनिया में ही पहले ध्वंस होता है, पहले दर बदर होते हैं। दर बदर होना माना घर बार छूट जाना। तो बताया उन पर जरूर भगवान नाराज होगा। किन पर? जो आत्मा में परमात्मा समझते हैं, जो परमात्मा को सर्वव्यापी समझते हैं, एक व्यापी नहीं समझ पाते। ऐसे तो सारी दुनिया समझती है, लेकिन सारी दुनिया की बात नहीं है। किसकी बात है? हाँ, पहले बात है ब्राह्मण परिवार में जो एक बार समझ लेते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, और फिर बाद में कहते हैं आत्मा ही परमात्मा। तो परमात्मा जरूर नाराज होगा। क्यों नहीं नाराज होंगे? तुम इतने मूर्ख आसुरी बुद्धि बन पड़े हो जो मुझे स्वर्ग के रचयिता को तुम सर्वव्यापी कह देते हो। है? मैं स्वर्ग का रचने वाला, और इस सारी दुनिया में बड़े बड़े धर्म पिता हैं, सब नरक को रचने वाले, और मेरे को तुम कहते हो क्या सर्वव्यापी है? कुत्ते बिल्ले ईंट पत्थर में व्यापक है। तुम्हारे अंदर तो है 5 शैतान। क्या तुम क्यों कहते हो ऐसा कि परमात्मा सर्वव्यापी है या आत्मा में परमात्मा बैठा हुआ है? कारण बताया कि तुम्हारे अंदर 5 शैतान बैठे हुए हैं, इसलिए तुम ऐसा कहते कि हमें ही भगवान है, हमारी आत्मा में ही परमात्मा। भगवान तो पत्थर ठिक्कर कुत्ते बिल्ली में ठोक दिया। भगवान को तुमने पत्थर ठिक्कर कुत्ते बिल्ली में ठोक दिया, और फिर क्या कहते हो? फिर अपन को भगवान समझ बैठे। तुमने ही हमारी ग्लानि की है,
और किसी ने हमारी ग्लानि नहीं की। मेरे बच्चे ही मेरी ग्लानि करने लग पड़ते हैं। तो मेरे बच्चे 500 करोड़ बनते हैं क्या? मेरे बच्चे का मतलब है ज्ञान लेने वाले जो बच्चे हैं वो ही परमात्मा को सर्वव्यापी कहने की शूटिंग यहाँ करते हैं। जो देवी देवता धर्म वाले थे वो ही हिंदू बन हमारी बैठी ग्लानि करते हैं। क्या ग्लानि करते हैं? हिंदू बनकर ग्लानि करते हैं। हिंदू का मतलब है हिंदू, हिंद माने हिंसा और दू माना दुईते, दूर करना, माना हम हिंसा को दूर करने वाले हैं। बाकी सारी दुनिया हिंसा को बढ़ाने वाली है। उनकी क्या धारणा होती है कि हम काम कटारी की हिंसा को दूर करने वाले, पवित्रता का ठेका हमने लिया है, हम हिंसा को दूर करने वाले और बाकी सारी दुनिया हिंसा को बढ़ाने वाली। ऐसा कौन कहते हैं? हिंदू। हिंदुओं में भी खास कौन कहते हैं ना? साधु सन्यासी, जो कहते हैं शिवो हमारी आत्मा में परमात्मा बोल रहा है, हम ही परमात्मा है। तो उनकी ये धारणा होती है कि देवी देवता सनातन धर्म के थे, वो ही हिंदू बनकर, हिंदू बनने का मतलब क्या हुआ कि हम ही हिंसा को दूर करने वाले और बाकी सब हिंसा को बढ़ाने वाले। भीष्म पितामह ने क्या समझा? भीष्म पितामह सन्यासी थे, अपने को पवित्र समझते थे, लेकिन वास्तव में सन्यासियों को परमात्मा नहीं मिलता। किसको मिलता है? जो घर गृहस्थ की कीचड़ में रहने वाले निरहंकारी गृहस्थी है, उनको परमात्मा मिलता है। क्योंकि परमात्मा का एम ऑब्जेक्ट है पतितों को आकर पावन बनाना। जो घर घाट को छोड़ने वाले, चाहे लौकिक परिवार हो चाहे अलौकिक परिवार हो, तो परिवार को छोड़ने वालों को क्या कहा जाता है? सन्यासी कहा जाता है। तो ऐसे सन्यासी अपन को हिंदू कहलाते हैं। और वो हिंदू कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, हमारी आत्मा में परमात्मा है, हम ही परमात्मा के रूप हैं। ऐसे बैठ ग्लानि करते हैं। पतितों में भगवान को विराजमान समझना तो जरूर भगवान रूठेगा। क्या? अगर पतित में भगवान को विराजमान समझा तो भगवान क्या करेगा? जरूर भगवान रूठेगा। रूठेगा माना नाराज हो जाएगा। ये भी ड्रामा में राज है। क्या राज बताया? भगवान क्यों नाराज होता है? जो परमात्मा को नाराज कर देते हैं। परमात्मा नाराज क्यों हुआ? जब उसने पक्का पक्का बता दिया, तुमने अंजाम कर लिया कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। ईश्वर आकर के सबसे पहला ज्ञान कौन सा देता है? मुख्य ज्ञान कौन सा है? मैं एक में आता हूँ, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। ये सबसे बड़ा ज्ञान दुनिया में फैला हुआ है। तो उस बात को मानने के बावजूद भी फिर कोई मुकर जाए तो भगवान जरूर रूठेगा। ये ड्रामा में राज है, ये होना भी है। क्या? कि परमात्मा नाराज होगा। मनुष्यों को भूलना है और बाप को आकर के फिर अभूल बनाना है। मनुष्यों को पता नहीं पड़ता है कि भगवान तो एक होता है। क्या क्या पता पड़ना चाहिए? कि भगवान अनेक नहीं है। ऐसे तो सब बैठ जाएंगे, कहेंगे हमारी आत्मा में परमात्मा है। तो भगवान अनेक हुए या एक हुआ? भगवान तो फिर अनेक हो गए जब सबकी आत्मा में परमात्मा बैठा हुआ है। तो भगवान तो एक है, गॉड इज वन और गॉड इज ट्रुथ। जब अनेक में भगवान है तो सब अलग अलग बातें बोल रहे हैं। तो एक बात सच्ची होगी या अनेक बातें सच्ची होंगी? एक बात सच्ची होगी तो जरूर गॉड इज वन होगा
और गॉड इज ट्रूथ होगा। अनेक में अगर भगवान हो तो गॉड अनेक हो गए और फिर गॉड ट्रूथ नहीं हो सकता, झूठा हो जाएगा। क्योंकि जितने मनुष्य उतनी बातें बनाते हैं। तो भगवान तो एक होता है, हजारों भगवान थोड़े ही होंगे। लौकिक बाप तो बहुत होते हैं। वो लौकिक बाप तो जानवरों के भी होते हैं, मनुष्यों की तो बात छोड़ो। परंतु सबका सदगति दाता वो पतित पावन एक ही है। क्या? अगर अनेक पतितों को पावन बनाने वाले बन जाएं तो क्या हर्ज है? पतित होती हैं वैश्याएं, उन वैश्याओं को पतित से पावन बनाने वाले अनेक बन जाएं और अनेक जाकर के उनको पावन बनाना लग पड़े, तो पावन बनेगी है? अरे क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि अनेकों का संग का रंग जब तक लगता है तब तक व्यभिचार बढ़ता है, और व्यभिचार जब तक बढ़ेगा तब तक उत्थान नहीं हो सकता। बुद्धि का पतन होगा, बुद्धि बिखरेगी, बुद्धि एकाग्र नहीं हो सकती। तो पतित पावन भगवान एक व्यापी होकर के आएगा पतितों को पावन बनाने के लिए, कि अनेक व्यापी होकर के आएगा? जरूर एक में आएगा, तब पतितों को पावन बनाएगा। जो पावन देवताएं थे वो पतित कैसे बने? क्या अंतर पड़ा? सतयुग में देवी देवताओं का एक के साथ संबंध होता था। मैं तुम बच्चों को 21 जन्म के संबंध में बांधता हूँ, 21 जन्म का पूरा साथ देता हूँ। वो लौकिक बाप तो एक जन्म बंधन में बांधते हैं शादी कराई के, और ये अलौकिक पारलौकिक बाप 21 जन्मों का संबंध है पक्का कराते हैं। तो व्यभिचारी दुनिया कौन सी हुई और अव्यभिचारी दुनिया कौन सी हुई? सत्युग में होगा अब व्यभिचार। क्यों? क्योंकि वहाँ राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबेगी। और द्वापर से क्या होता है? द्वापुर से है ही दो पुर। दो पुर का मतलब है ही दो राजा, दो धर्म, दो मतें, दो कुल, दो वंश। तो जहाँ द्वैत होगा, कंट्रोल करने वाले दो होंगे। जैसे एक स्त्री का दो पति हो तो उस स्त्री का हाल क्या होगा? किसकी बात मानेगी? दोनों की बातें माननी पड़े। तो दोनों की बातें मानेगी तो बुद्धि जरूर बट जाएगी और बुद्धि का पतन होगा, टेंशन में आ जाएगी। और जब बुद्धि टेंशन में आती है तो अनेक प्रकार के अनिष्ट होने लग पड़ते हैं। आज की दुनिया में दुर्घटनाएं क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हर एक की बुद्धि टेंशन में है, बुद्धि की एकाग्रता नहीं है, इसलिए दुर्घटनाएं बढ़ रही है, दुख बढ़ रहे हैं। तो द्वापर युग से जो पावन देवताएं थे वो पतित कैसे बने? अनेक धर्म के धर्म पिताएं धीरे धीरे सृष्टि पर आते गए और उनके संग के रंग में देवताएं कन्वर्ट होते चले गए। जो देवात्माएं थी वो दूसरे दूसरे धर्मों में उनके प्रभाव में आती चली गई, संग के रंग में आती चली गई। तो अनेकों का संग का रंग लगेगा तो क्या होगा? सब देवात्माएं पतित बन गई। और जो सृष्टि का आधार है वो देवात्माएं ही जब पतित बन गई तो सारी सृष्टि पतित बनी। तो अनेकों के संग के रंग में आने से पावन से पतित बने। तो पतित से पावन बनने के लिए क्या होना पड़े? क्या करना पड़े? कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए जिससे पतित से पावन बन जाए? उल्टा कर दिया जाए। अनेकों के संग के रंग से पतित बने तो जरूर एक के संग के रंग से पावन बन सकते। तो ये ड्रामा में राज है।
Thank you.